फाउंडेशन ने आज बच्चों के साथ मनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। मुख्य अतिथि अधिवक्ता मनोज कुमार यादव रहे, जिन्होंने बच्चों को बताया कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान और संविधान के माध्यम से एक वोट का अधिकार दिया, जिसकी वजह से आप लोगों की पूछ होती है। नहीं तो जिस परिवार से आप हैं, कोई आपको पूछता नहीं। आपके पास एक वोट का अधिकार है। जो दूसरा अधिकार आपका पढ़ाई है, जितनी पढ़ाई करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप लोग रोज पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। और उन्होंने बताया कि लीला फाउंडेशन गरीब बच्चों और विकलांग बच्चों को, असहाय लोगों की सहायता व शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासीय की व्यवस्था कराई जाती है। सभी लोग अपने आसपास के लोगों की सहायता करें। शिक्षा और स्वास्थ्य अपने सहायता अनुसार बजट से मदद कर शिक्षा को और बेहतर करने के लिए हम सभी लोग लगे। शिक्षा जितनी बेहतर होगी उतना देश का विकास होगा। स्वास्थ्य पर अधिक बल देने की आवश्यकता है, क्योंकि माता पिता और बच्चे का स्वास्थ्य सही होगा तो मन से पढ़ेंगे। सही शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चा उसका सही उपयोग करेगा। देशवासियों से और काशीवासियों से एक संदेश देते हुए कहा कि आप सभी लोग अपने आसपास के लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में मदद करिए। आसपास में उनके रहने का इंतजाम करिए।
जो है सारा जहां। जय वीर बाबा साहेब। ये शान है, ये शौकत और ये ईमान न होता, आज कोई देश में किसी का मेहमान न होता। नहीं मिल पाती खुशियाँ इस वतन में अगर इस देश का संविधान बाबा साहेब ने लिखा न होता। जय भीम। बाबा साहब का जन्म 14 अगस्त 1891 में मऊ के एक दलित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राम जी मालो था, माता का नाम भीमाबाई था। वह एक मराठी भूमि के महान इंसान थे। जी, किस तरीके से कार्यक्रम था जिसमें आप शिरकत किए थे और क्या मैसेज देंगे देश को? यह कार्यक्रम जो दीदी रजूमला जी का था, उनकी संस्था है जो गरीब बच्चों को, विकलांग बच्चों को, असहाय लोगों को इनके द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की व्यवस्था कराई जाती है। जिन्होंने समाज में जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आवास के लिए, उनकी मदद इनके द्वारा, अपनी संस्था के द्वारा किया जाता है। आज भीमराव अम्बेडकर जन्मदिन है, उस पर क्या कहेंगे? आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और बाबा साहब के जन्मदिन पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति हैं इस देश में, राज्य में, चाहे ग्राम सभा में, ज़िले में, वो अपने आसपास के लोगों की मदद करें। संविधान के अनुसार जो हो सके उनसे मदद हो सके, अपने बजट से मदद करें। सरकार मदद करती हो तो अच्छी बात है ही, लेकिन व्यक्ति मदद करें। शिक्षा और स्वास्थ्य, आवास के लिए जो भी लोग हैं, जो भी परिवार है इन चीज़ों से वंचित है, उनकी मदद। आपको नहीं लगता कि शिक्षा जहाँ था वहाँ संस्कार था, लेकिन कहीं ना कहीं अपना भारत का जो कल्चर है, जो संस्कार दिन दिन लुप्त होता जा रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लुप्त होता जा रहा है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर हो रहा है। शिक्षा पर भी थोड़ा प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन पहले से बेहतर ही है। और हम आज भी यही कहना चाहेंगे कि इसको बेहतर करने की जुगत में हम सभी लोग लगें और बेहतर बनाएं। शिक्षा जितना बेहतर होगा उतना ही विकास देश का होगा। और मूल रूप से मेरा अपना एक मानना है कि स्वास्थ्य पर बहुत बल देना चाहिए। अगर स्वास्थ्य बच्चों का अच्छा होगा, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे और उसके साथ साथ जो है शिक्षा अच्छी हो। व्यक्ति का स्वास्थ्य जब अच्छा होता है या बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मन से पढ़े लिखेंगे। मैंने कहा कि आपको नहीं लगता है कि जो बच्चे शिक्षा लेके निकल रहे हैं उसी में से सब गलतियाँ पाई जा रही है? उसी तरीके से जिस तरीके से उसी कह रहा हूँ कि जो शिक्षा लेके बच्चे निकल रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि 5 उंगली बराबर नहीं होती है, तो कुछ लड़के दिशाविहीन हो जा रहे हैं या कुछ गार्जियन भी दिशाविहीन है। किसकी कमी माना जाए? तो इसमें मानना सिर्फ शिक्षा की ही कमी है। और एक और बात कही जाती है हमारे देश में, कल्चर की बात कही जाती है, संस्कार की बात कही जाती है। थोड़ा मेरा विचार इससे हट के है। समझ ही सभ्यता है और समझ ही संस्कार है। अगर बच्चे को अच्छी समझ हो जाए, जो बच्चा हमारा है चाहे आपका है, उसको अच्छी समझ हो जाएगा तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसका सही प्रयोग करेगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर है कि मैं खुद अगर गलत हूँ और इस चीज़ को छिपा करके अपने बच्चे के सामने रखता हूँ कि मैं बहुत ऑनेस्टली काम करता हूँ और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में जो भी जाता है वो ऑनेस्टली जाता है, जबकि मैं ऐसा हूँ नहीं। बात को समझने की बात है, ठीक ना? तो वो बच्चा जब आगे डेवलप करता है तो निश्चित, जब छोटा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब बड़ा होता है तो जरूर उसको कहीं ना कहीं से सूचना मिलती है, संदेश जाता है, ठीक ना? तो उसको यही दिशा विहीनता हो जाती है बच्चे की। वो ये नहीं सोचता ठीक है मेरे फादर ने, मेरे गार्जियन ने, मेरे देश के लोगों ने ऐसा किया और मैं शिक्षित हो गया हूँ तो मैं कम ही कमाऊँ, मैं कम ही प्रॉफिटेबल रहूँ, लेकिन मैं जो है सही दिशा में चलूँ। उदाहरण के तौर पर बात क्या है कि बच्चे जैसे घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, तो अगर यहाँ से बच्चा रविंद्रपुरी कॉलोनी से बिच्छू पढ़ने के लिए निकल रहा है तो सीधे अगर यहाँ से निकलने के बाद किसी भी परिस्थिति में वो अपने क्लासरूम में जाता है तो निश्चित रूप से सफल होता है। वो अब यहाँ से निकलने के बाद रास्ते में मित्र मिल गया, रिश्तेदार मिल गया या कोई मिल गया, बहुत हो सकता है उस शिक्षा से उसको इम्पोर्टेंट कोई समझ में आ गया होगा, तो वो वहाँ रुक जाता है। तो ये दिशा विहीनता है। उसको महत्व देना है कि आपने उस चेयर को, उस शिक्षा को,
अधिकारी भी हैं, जो भी लोग हैं, समाज के पॉलिटिशियन लोग हैं, वो दिशा विहीनता सब में आ जाती है। आने का वजह क्या है कि रास्ते में जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ उससे ज़्यादा जो काम लेना है, उससे ज़रूरी कोई काम नज़र आ गया, उससे ज़रूरी कोई लाभ दिख गया तो आदमी दिशाहीन हो जाता है। उसको मैं दिशाहीन मानता हूँ। ये मैं नहीं मान सकता कि रास्ते में हम चले और हमको जो है बड़ी रकम कहीं मिल रही है और मैं उसको ले लूँ तब जाकर के वहाँ का जो है ये काम करूँ, तो वही दिशाहीनता है। हमें उसी दिशा पर जाना है जो मैंने यहाँ ठाना है। तो जो बच्चा, जो गार्जियन, जो व्यक्ति किसी भी देश में रहता हो, हमारे यहाँ की बात अपनी हो रही है, तो हम अगर मान के चलते हैं कि मुझे यहीं जाना है तो मैं चला गया। तो टाइम की पंक्चुअलिटी और अपने कार्य में, क्योंकि मैं मन बनाया हूँ कि मुझे यहाँ आना है तो मैं यहीं आ जा गया। लेकिन अगर मुझे मन बना यहाँ आना है और इससे बेहतर कोई ऑप्शन मिल गया तो हम चले गए। तो ऑप्शन की बात है, जो आज की देश की पॉलिटिक्स की एक बार नहीं आ जाती है, कहने पर आता ही आदमी। सर, आज लीला फाउंडेशन की तरफ से काशी वासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे सुंदर संदेश है कि काशीवासी हो, देशवासी हो, सभी लोग अपने आसपास के लोगों का मदद करें। शिक्षा पर बल दें, स्वास्थ्य पर बल दें, जिनके पास आवास दें उनकी आवास ही दें। ठीक है, थैंक यू। हमारा नाम रंजू बाला सिंह है और लीला फाउंडेशन एक छोटी सी हम लोग की संस्था, उसको हम लोग चला रहे हैं। हम लोग 4-5 लोग मिलकर चला रहे हैं, जो तन मन धन से हम लोग लगे हुए रहते हैं, ताकि मेन उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो कल को कहीं भी बच्चे पढ़ लिख के जाएंगे तो बोलेंगे लीला फाउंडेशन में हम लोग जाते हैं, तो वहीं से हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया है। हाँ, ठीक है। क्या संदेश देना चाहेंगी आज के दिन में? आज के दिन में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सबसे खुशी की बात ये लगी, हमारे अगल बगल दोनों एडवोकेट सर खड़े हुए हैं। अगर ऐसे एक एक लोग कम से कम हमारे बच्चों के बीच में आएंगे, बच्चों को भी उत्साह बढ़ती है कि हमने किसी ऐसे लोगों के बीच में बैठा तो दो सब सुना। क्योंकि लिखने पढ़ने से भी अच्छा थोड़ा होता है कि प्रैक्टिकली कोई, जैसे सर ने बात बोला, ये लोग घर जाके अपने गार्जियन से जरूर बोलेंगे कि आज एक सर आए थे, उन लोगों ने ऐसे बोला, तो बच्चों के दिमाग में वो चीज़ जरूर आती है। एक दूसरे से मतलब शिक्षा देने की बात हो रही है, और आज भी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन हो, उसके क्या कहेंगे? नहीं, हम तो यही आग्रह करेंगे कि काशी वासियों से कि अगर ऐसे बच्चों के बारे में अगर आगे आके बढ़कर मदद करें, इन बच्चों का भविष्य सुधरेगा। हम तो यही निवेदन करते हैं और आग्रह भी करते हैं। फोटो लीजिएगा, वीडियो के अलावा। आप आइए, इधर आइए, हमको